हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो है महाराष्ट्र एमसीए के बारे में। महाराष्ट्र एमसीए का एक ब्रह्मास्त्र प्लान बताने वाला हूं पढ़ने के लिए। अभी जो एग्जाम आपका होने वाला है वो 25 एंड 26 मार्च का डेट है अभी तक का। तो टोटल अभी आपके पास 8 से 9 दिनों का टाइम है जब ये वीडियो आप देख रहे हैं। और जो लोग 25 को एग्जाम देने वाले उनके लिए 8 दिन का टाइम है, जो लोग 26 को देंगे उनके लिए 9 दिन का समय है। कुछ लोग इस एग्जाम को एज ए बी ऑप्शन चूज करते हैं, यानी कि उनका मेन फोकस होता है निमसेट पे या किसी और एंट्रेंस एग्जाम पे, लेकिन महाराष्ट्र का जो एग्जाम देते हैं एज ए बी प्लान देते हैं। उनके लिए भी ये लास्ट मोमेंट होता है और लास्ट मोमेंट पे अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, एक अच्छा रैंक, एक अच्छा नंबर आप ला पाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कोई बी प्लान नहीं है, महाराष्ट्र का एमसीए एग्जाम ही ए प्लान है, यानी कि पहला प्राथमिकता देने वाला ऑप्शन है। और इसी एग्जाम के बिहाफ पे वो एमसीए करना चाहते हैं अच्छे कॉलेज से, जैसे कि आपका होगा वीजीटीआई, इसके अलावा एसपीआईटी मुंबई और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, यानी कि जिसको आप पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वीआईटी, ये सारे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा जो कि टॉप के कॉलेज हैं, एक अच्छा पैकेज देके जाते हैं। तो उनके लिए इस समय को, लास्ट मोमेंट को सही से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूं आप लोगों को वो है इनका मार्किंग स्कीम, जो कि महाराष्ट्र सेट एमसीए की वेबसाइट पे या उनके ब्राउजर पे आपको मिल जाएगा। मार्किंग स्कीम क्या है कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपका हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है 2 मार्क्स के बेसिस पे होगा। लॉजिकल रीजनिंग होगा आपका 30 क्वेश्चन, एंड इंग्लिश की बात करूं तो 20 क्वेश्चन होगा, एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वो भी 20 क्वेश्चन ही होने वाला है। राइट, हर एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो 2 है, यानी कि 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन को अटेंड करना ये काफी डिफिकल्ट वाली बात है उन बच्चों के लिए जो कि एक एवरेज बच्चे हैं, ठीक है, जो कि तैयारी कर रहे हैं, बहुत अधिक तैयारी उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा मार्क्स लाना चाह रहे हैं। और 100 क्वेश्चन अटेंड करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एवरेज जो बच्चे होते हैं एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन को तो छोड़ देंगे या तो वो गेसिंग कर देंगे। ठीक है, आपको पता है गेसिंग अगर आप स्मार्टली कर रहे हैं तो सही के चांसेस होते हैं। अगर तुक्का मार रहे हैं, अगर देसी भाषा में बोला जाए तुक्का मार रहे हैं, तो चांसेस बहुत कम होते हैं उसके सही होने के। ठीक है, तो अगर आप एक एवरेज बच्चे बिलोंग करते हैं, अपने आप को मानते हैं कि मैं एक औसत बच्चा हूं, तो चांसेस है 10 to 15 क्वेश्चन छूट जाएंगे। उसका रीजन है कि 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट है, अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तब भी आप 90 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जिसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, काफी अच्छी प्रिपरेशन है, ठीक है, तो वो लोग 100 के 100 अटेंड कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मैं बात करता हूं टॉपिक वाइज कि मैथमेटिक्स से एलआर, इंग्लिश एंड कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे, और स्मार्टली इतने भी अगर आप खेलें तो बहुत अच्छा होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। जो लोग तैयारी नहीं किए अभी तक का, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तैयारी नहीं किए हैं। कुछ बच्चे हैं जो तैयारी किए हैं क्योंकि कंटेंट ही नहीं मिलता लोगों को एक्चुअली में, लेकिन कुछ लोगों को मिले हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो अपना कोचिंग किए हैं। तो उनको छोड़ के जो बच्चे 8-10 दिन में, 20 दिन में अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लान है कि वो जो मैं मिनिमम बता रहा हूं उन बच्चों के लिए है, और जो मैक्सिमम बता रहा हूं ऐसे बच्चे के लिए जो कहीं ना कहीं से कोचिंग किए हैं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं रेगुलरली। मिनिमम उन लोगों के लिए है जो एक अपने आप को एवरेज बच्चा मानते हैं। ठीक है, तो उनके लिए टारगेट ये है कि कम से कम आप 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में जो है सॉल्व करें। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में कम से कम 15, कम से कम की बात कर रहा हूं 30 क्वेश्चन में से। इंग्लिश में आप 20 में से मिनिमम 10 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें, मिनिमम की बात कर रहा हूं। और जो लोग कंप्यूटर अटेंड करने वाले हैं उनके लिए कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन अटेंड करिएगा। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो 52 क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे और 104 नंबर आप ले आएंगे। राइट, वैसे एक चीज और है जो मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ आपका जो है जो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे एक्यूरेसी के साथ। इसके अलावा तुक्का तो आप मारेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना इसमें, तो तुक्का आप मारेंगे डेफिनेटली। 2-4 क्वेश्चन और भी सही जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी जो परसेंटाइल होगी कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी, 104 से ये पक्का बढ़ेगा। ठीक है, तो आप कम से कम 120 के आसपास पहुंच जाएंगे अगर आप एक एवरेज बच्चा बिलोंग कर रहे हैं तो। अब मैं बात करता हूं जो अपने आप को काफी अच्छा या तुर्रम खान समझते हैं उनके लिए, तो 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में होंगे, 22 क्वेश्चन होंगे आपके एलआर में, 15 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में, एंड लगभग 17 क्वेश्चन कंप्यूटर में। तो इतना अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो 74 क्वेश्चन टोटल होंगे। और मार्क्स की बात करूं तो 148 ऐड करने पे आ रहा है, लेकिन अगर आप कुछ गेसिंग भी करेंगे तो ये आपका 150 क्रॉस हो सकता है इजिली।
तो ऐसे बच्चे टारगेट रखें जो एक अच्छी जगह से कोचिंग कर रहे हैं, अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं और मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर ला रहे हैं, ठीक है, तो उनका टारगेट होना चाहिए मैक्स वाला। और लेकिन जो लोग लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं उनका टारगेट अगर मिन वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी ठीक ठाक आप मार्क्स ले आएंगे, राइट। ये असलियत है। अगर मैं कुछ भी बोल दूं कि नहीं आपको जो है 200 में 200 नंबर लाने, तो कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि आप ला नहीं पाएंगे, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है। तो वही चीजें बोली जाएंगी, वही चीज बता रहा हूं जो है एग्जिस्ट कर सकती है, जो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है, जो अभी तक के बच्चों ने किया है, वही मैं बता रहा हूं, राइट। अब अगर मैं कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कंप्यूटर में कंप्यूटर के बेसिक्स 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर लाने हैं। तो कंप्यूटर के बेसिक डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जैसे कि बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन, अर्थमेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसके अलावा आपका जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें हो गई। बाइनरी अर्थमेटिक्स हो गया। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन किया गया उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बेसिकली आप एक सी लैंग्वेज पकड़ लीजिए या सी प्लस प्लस, उसी के बेसिस पे कुछ कोर्सेस आप तैयार कर लीजिए जिससे आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाए। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स पढ़ लीजिए, जिससे ये जो 20 क्वेश्चन हैं, अगर ये बेसिक आप तैयार कर ले तो 20 में से आप 17-18 क्वेश्चन इजीली लेकर के आएंगे, और जो 2-3 बचेगा उसमें आप स्मार्टली गेसिंग करेंगे तो आपके 17-18 क्वेश्चन डेफिनेटली सही जाएंगे, राइट। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक सीरीज लाया हूं महाराष्ट्र का एमसीए वालों के लिए, दैट इज मास्टर क्लास फॉर महाराष्ट्र एमसीए सेट। पहला वीडियो मैंने एक दिन पहले ही अपलोड किया है, ठीक है, उसकी कम से कम 8-10 वीडियोज आएंगी लगभग। जब तक पेपर नहीं हो जाता मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता हूं कि कितनी वीडियो नंबर में रहेंगे, लेकिन वीडियो की फ्रीक्वेंसी लगातार बनी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और एक चीज और बता दूं, आपका जो एग्जाम है, ठीक है, उसका जो डेट है वो 25 जो है मार्च है, 26 मार्च है, ठीक है। तो सबसे अधिक चांसेज है कि ये जो डेट है वो एक्सटेंड होंगे, बहुत ज्यादा चांसेज है, क्योंकि एमबीए का जो एग्जाम का डेट था, ठीक है, वो भी एकदम करीब आ चुका है, 2 दिन बचा हुआ है, और एमसीए का एग्जाम भी अभी 8-9 दिन बचे हुए हैं। तो किसी का कोई भी अपडेट नहीं, एमबीए का 2 दिन बचा हुआ है, एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन उन्होंने अभी तक वेबसाइट पे कोई अपडेशन नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली वो अपग्रेड करेंगे, डेट को एक्सटेंड करेंगे, 95% चांसेस है। लेकिन मैं टारगेट रख रहा हूं कि 25-26 एग्जाम होने वाला है। अगर नहीं हुआ तो ये प्लस पॉइंट है, अगर हो गया तो आपको उसी के हिसाब से तैयारी भी तो करनी है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, राइट। इसके अलावा इंग्लिश में भी आपको तैयारी करनी है भैया। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कमेंट करिएगा कि इंग्लिश की जरूरत आपको है कि नहीं, तो पूरा मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंटोनिम साइनोनिम्स आएंगे, वोकैबुलरी पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रामर में एरर डिटेक्शंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट या करेक्शंस आपसे करवाए जाएंगे। ये सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से दिए होते हैं, कोई आगे दिया कोई पीछे दिया हुआ है, उसको आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। इसके अलावा पैराग्राफ जम्बल्ड होते हैं, फ्रेजल वर्ब होते हैं वो सही करने होते हैं, फिल इन द एंड क्लोज टेस्ट होते हैं। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, स्पेलिंग चेक की जाती है, तो उसके लिए भी आपका क्वेश्चन रहता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं जो आपके पूछे जाने वाले हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है जो कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास 9 दिन बचे हुए हैं, अगर 9 दिन आप सही से दे रहे हैं अपने पढ़ाई को, ठीक है, और अपने सोशल मीडिया को हटा दीजिए या उस टाइम के लिए आप उसको जो है इग्नोर कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कहते हैं ना कि ये वक्त भी कट जाएगा, सुनहरा कल फिर से आएगा। तो ये चीज अगर आप करेंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अगर आप सोशल मीडिया को इस टाइम हटा देंगे तो चीजें आपकी जो है ट्रैक पे आ जाएंगी और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप जो चाहे वो कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी कि कितना टाइम आपको देना है पर डे का। तो मैंने एक एस्टीमेट बनाया हुआ है जो मुझे लगता है कि ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए जो महाराष्ट्र का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर किसी का सपना है कि एनआईटीज है और ऐसा लग रहा कि उम्मीदें थोड़ा सा कम हो रही है एनआईटी से, तो मैं बोलूंगा जी जान लगा दो महाराष्ट्र में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं और अच्छे अच्छे प्लेसमेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, जितने भी कॉलेज मैंने बताया जैसे कि बीजेटीआई मुंबई हो गया एंड एसपीआईटी हो गया, उसके अलावा एचपीपीयू यानी कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इसके अलावा वीआईटी, ये सारे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ताकि आप चेक करिएगा। सब डिटेल में है, कितना पैकेज दिए हैं, क्या प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, किस किस कंपनीज में प्लेसमेंट होते हैं, सारी डिटेल्स में दे रखा हूं, उसको जाकर जरूर देखिएगा। तो मैं बात कर रहा था टाइम शेड्यूल का, कितना टाइम आपको देना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात करता हूं कंप्यूटर का, उसके बाद बात करूंगा मैं आपको मैथमेटिक्स का, इसके बाद करूंगा एलआर का, ठीक है, इसके बाद होगा बात इंग्लिश का, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में आपको टाइम देना है कम से कम, आपको 2 घंटा कंपलसरी है, राइट, कम से कम 2 घंटा देना है डेली का डेली, ठीक है। और इसका 2 घंटा देने का एक रीजन है, इसको बताऊंगा थोड़ा बाद में। अब आता हूं मैं कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर को भी आपको देना है 2 घंटे,
LR को आपको देना है लगभग 4 घंटे, मैं बोलूंगा 4, उसका रीजन है। इसके अलावा इंग्लिश को भी आप 2 घंटे कम से कम दीजिएगा। अब मैथमेटिक्स को मैं कम क्यों बोला हूं, उसका रीजन है कि अगर मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो इस टाइम आपको पढ़ना नहीं है, इस टाइम आपको रिवीजन करना है। LR में मैं 2 घंटे बोल रहा हूं, इसमें 2 घंटे मैंने बोला, ठीक है। उसका रीजन है कि लॉजिकल रीजनिंग में रीजनिंग्स होते हैं, ठीक है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको पता हो चाहे ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक जनरल कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना लगाएंगे तो बेसिकली इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। इसमें आप 2 घंटा देंगे डेली का तो अच्छा आप नंबर लाएंगे, क्योंकि ऐसा जो प्लान बनाने का मकसद है वो यही है कि अगर आप जो है, सॉरी ये 4 घंटे है, ऐसा प्लान बनाने का मकसद ये है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका जो नंबर है वो अधिकतम मिले, अधिकतम नंबर आप अचीव कर पाए, अपने मार्क्स ले आ पाए, इसलिए ऐसा टाइम टेबल बनाया जा रहा है। अगर आपके पास टाइम बचता तो मैं बोलूंगा 1 से 2 घंटे इसमें मैथमेटिक्स अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिएगा, लेकिन कम से कम 2 घंटे कंपल्सरी है। तो अगर मिनिमम की बात करूं तो 2 2 4 एंड 4 8 प्लस 2 10 घंटे आपको डेली देने हैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे इंग्लिश में 2 घंटा, यस 2 घंटे देने हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी मिस्टेक करके आओगे ना जब एग्जाम आप दे दोगे ना, जो कि आपसे उम्मीद ही नहीं होगी, आप कहेंगे यार ऐसा गलती तो मैं कैसे कर दिया। तो ऐसी गलतियां ना करके आए, इसलिए आपको 2 घंटा देना है। टोटल कम से कम 10 घंटा, अधिकतम आपको 12 घंटा देनी है, इससे ऊपर नहीं देनी है। लास्ट टाइम पे जो आपके पास 8-9 का टाइम बचा हुआ है, अगर इस समय को आपको सही से यूटिलाइज कर दिया तो आपके लिए बल्ले बल्ले है और आपको कोई अच्छा कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। सेकंड चीज बात करता हूं कि आपको इस टाइम पढ़ना क्या है। आप बोल रहे हो भैया आपने तो बता दिया कि कंप्यूटर 2 घंटा दे दो, मैथमेटिक्स 2 घंटा दे दिया, लॉजिकल रीजनिंग 4 घंटा, इंग्लिश को 2 घंटा, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ें। तो देखो पढ़ना क्या बता दूं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नया चीज कोई नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स में कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये याद रहे कोई चैप्टर नया आपको नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, ठीक है। पहला चीज रिवीजन करना है, जितना हो सके अपने टॉपिक्स को रिवीजन करना है, पहला चीज। सेकंड चीज क्या होगा, आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जितना सॉल्व कर पाए। इसके अलावा दूसरा क्या है, आप मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे वो कहीं से मिल रहा है, अगर यूट्यूब से मिल रहा है यूट्यूब से करिए, फ्री कंटेंट मिल रहा है मॉक टेस्ट फ्री दीजिए, पेड मिल रहा तो पेड करिए, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। इसके अलावा जो आपके फॉर्मूले हैं, शॉर्टकट्स हैं, इसके अलावा ट्रिक्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, समझे हुए अभी तक, उसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। 4 चीजें बताई मैंने, क्या करना है, पहला आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, बार बार लगाने हैं, उसको सॉल्व करने हैं। दूसरा है मॉक टेस्ट देना और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है कि क्या गलतियां आप मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, लास्ट मॉक में क्या गलती की है, नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं या क्या किया, उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट मिला, वो सब कुछ आपको एनालिसिस करनी है और हर एक मॉक में आपको इंप्रूवमेंट देखना है, राइट। थर्ड चीज आपको टॉपिक्स के रिवीजन करने हैं, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। फोर्थ चीज फॉर्मूला, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स को आपको रिवीजन करना, बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वीडियो को यहां पर एंड करूंगा, कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। जो मैं टेस्ट सीरीज लाया, सॉरी जो मैं एक सीरीज ला रहा हूं वीडियोस का महाराष्ट्र एमसीए का, उसको आप जरूर देखिए और उसमें क्या इंप्रूवमेंट मुझे करना है, इसके अलावा क्या और नीड है, किस तरह के क्वेश्चंस पे आप कमेंट करिएगा, मैं उस तरह के क्वेश्चन आपको दूंगा और वैसे रिसर्च करके प्रॉपर आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। लास्ट में मैं फिर बोलूंगा, ये वक्त भी है, कट जाएगा, सुनहरा कल फिर से आएगा। लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, जरूर आपको एक बेहतर कॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड सीखते रहिए। जय हिंद।